सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे यूहन्ना 6:33 से 35 तक लिखा है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। तब यीशु ने उन लोगों से कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह जो है अपने चेलों से बताता है, जो स्वर्ग से परमेश्वर ने जो रोटी खिलाया था, मन्ना की रोटी, उसके बारे में बताता है कि जो रोटी परमेश्वर ने तुम्हें खिलाई थी, जो परमेश्वर की रोटी है और जो स्वर्ग से उतरी, वह जगत को जीवन देती है। यानी समझाता है कि इसलिए उन्होंने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा यानी हमेशा दिया कर। प्रियो, परमेश्वर जो है जो रोटी खिलाया उसके बारे में यीशु मसीह कहता है, और चेला कहते हैं कि हे प्रभु, वो रोटी जो परमेश्वर ने खिलाया वो हमें दिया कर। और यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, और जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा न होगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है, यीशु मसीह हमारा जीवन की रोटी है, और वह स्वर्ग से उतरा। और जिस प्रकार मनुष्य इस संसार में अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए रोटी खाता है, उसी प्रकार आत्मिक भूख मिटाने के लिए यीशु मसीह रूपी रोटी हमें खाना चाहिए। क्योंकि वो आत्मिक रोटी खाने के लिए यीशु मसीह पर हमें विश्वास करना पड़ेगा। आत्मिक रोटी तभी मिलेगा जब हम यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करेंगे। वह एक ऐसी अद्भुत रोटी है जिसको खाने से अनंत जीवन, अनंत काल तक भूख नहीं लगती है, नहीं लगेगी। और यहाँ पर खाने का अर्थ है प्रियो, विश्वास करने से। हम रोटी खाने का मतलब हमारा विश्वास जो है हमारा दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर के मुंह से निकला वचन है, और यही परमेश्वर का वचन मनुष्य की आत्मा को तृप्त करता है। प्रियो, वचन से मनुष्य जिंदा रह सकता है, वचन से मनुष्य जिंदा रह सकता है। और जो लोग अपने पापों से मन फिराकर सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उनको यीशु मसीह अनंत काल का जीवन देगा। प्रिय साथियों, परमेश्वर के राज्य के अधिकारी
जो विश्वास करेंगे वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। और परमेश्वर का राज्य खाना पीने का नहीं, बल्कि वह शांति, आनंद, मेल मिलाप का वो राज्य होगा। यीशु मसीह प्रियो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। और यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले और उसे अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता और प्रभु ग्रहण करने वाले ही उस स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 7 का 16 पद में बाइबल बताती है कि जो सिंहासन पर बैठा है वह उन पर अपनी छाया करेगा और वे कभी भूखे प्यासे नहीं होंगे। प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं ही हूँ। इस बात में उसका बड़ा भारी भेद छिपा था और जो उसके क्रूस की मृत्यु से पहले फसह के पर्व के दिन पूरी हुई, यानी जब उसने अपने चेलों के साथ अंतिम भोजन किया, तो लूका 22 का 19 में लिखा है कि फिर रोटी लेकर उसने धन्यवाद किया तो उसे तोड़कर उनको दिया और कहा कि यह मेरी देह है और जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरी स्मरण के लिए यही करना। प्रियो, यीशु मसीह ने वो रोटी लिया और प्रभु को धन्यवाद दिया और चेलों से कहा कि लो ये मेरी देह है, यानी ये रोटी है। यीशु मसीह ही रोटी है प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह को रोटी कहा और जो संसार के पापियों को बचाने के लिए तोड़ी गई, हमें बचाने के लिए तोड़ी गई। और उसने देह में असहनीय पीड़ा को उठाया, उसकी देह क्रूस पर कीलों से ठोकी गई और उसकी देह में 39 कोड़े लगाए गए, जिस कारण उसका शरीर लहूलुहान हो गया। उसके शरीर के बहाए गए खून द्वारा ही हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है। इसलिए प्रियो, अब हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके और इस रोटी को प्राप्त करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक पापी को अपने पास बुलाकर ऐसी रोटी खिलाना चाहता है जिसे एक बार खाकर फिर अब भूख न लगेगी। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह को हमारी आत्मिक भूख को संतुष्ट करने के लिए एक ही बार क्रूस पर बलिदान कर दिया। इसलिए प्रियो, हमें उस परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। उसको जीवन की रोटी हमें मानना है कि यीशु मसीह ही जीवन की रोटी ही। आइए आप लोगों के लिए छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे प्रभु यीशु मसीह, सचमुच तूने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरी रोटी को खाएगा कभी कोई भूखा ना रहेगा, न कभी प्यासा होगा। सचमुच प्रभु तू जीवन की वो रोटी है जो जीवन दिया थी, अनंत का जीवन। प्रभु हम चाहते हैं हर एक भाई बहन प्रभु तेरे वचन को सुने, तेरे वचन को मनन करें और तेरा डर तेरा भय प्रभु माने पिता परमेश्वर तक के तेरे वचन के द्वारा हर एक लोगों का उद्धार होने पाए, हर एक लोग शांति पाने पाए पिता, क्योंकि जीवन के उद्धार करता, जीवन को बचाने वाला यीशु मसीह तू है। इसलिए जितने भाई मन तेरे वचन को सुनते हैं हर एक को आशीषित करना, हर एक को जीवन देना प्रभु, जो अनंत जीवन देने के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर मनुष्य का उद्धार किया। इसलिए प्रभु हम चाहते हर एक लोगों को तू बचाने के लिए आया, पूरे संसार को बचाने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया।
इसलिए हे पिता, तू तरस खाने वाला परमेश्वर है, हर एक के ऊपर दया करुणा करना। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें। आमीन।